नमस्ते दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जो हमारे दिल की असली परफॉर्मेंस को दिखाती है और इसका नाम है कार्डियक आउटपुट यानी कि CO। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय मुक्तिमा। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हार्ट जो होता है ना एक पंप की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन यह जो पंप है ना कितना पावरफुल है वो हम देखते हैं, ठीक है। यह जो होता है ना हमारी हार्ट जो होता है ना 1 मिनट में कितनी बार ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है, मतलब हमारे जो बॉडी में ब्लड को कितनी बार सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, शॉर्ट में बोलो तो CO, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना उसको कितनी बार सर्कुलेट करता है 1 मिनट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट होता क्या है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बात करें ना तो कार्डियक आउटपुट जो होता है ना, हार्ट जो होता है ना 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, ठीक है। 1 मिनट में हमारी जो हार्ट है ना कितना ब्लड को पंप करता है उसी को बोलते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट, ओके। फॉर्मूला याद रखने का बहुत ईजी है। जैसे अगर कार्डियक आउटपुट होगा तो हार्ट रेट यानी कि HR इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब SP, इन दोनों का मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जो हार्ट रेट जो होता है ना, हार्ट रेट मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। हार्ट रेट जो होता है ना, हार्ट रेट वो होता है ना कि 1 मिनट में जो आपकी हार्ट है ना वो कितनी बार धड़कती है उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है ना, मतलब कि हर बीट में कितनी ब्लड पंप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ नॉर्मल वैल्यू के बारे में। जैसे कि अगर एक हेल्दी एडल्ट जो भी इंसान हो, कोई हेल्दी एडल्ट इंसान हो, उसके बॉडी में जो CO होता है ना यानी कि कार्डियक आउटपुट होता है ना अप्रॉक्स 5 लीटर पर मिनट होता है, समझ रहे हैं ना। कोई भी आप हैं यहाँ में कोई भी अगर हेल्दी इंसान है तो उसके बॉडी में जो हमारा बॉडी जो CO है ना यानी कार्डियक आउटपुट होता है ना यानी कि 1 मिनट में 5 लीटर होता है, ठीक है। उसके बाद से मतलब कि आप मतलब खड़े हो, सोए हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। मतलब दौड़ नहीं रहे हो, आराम कर रहे हैं, तभी आपका जो है आपका जो बॉडी में जो है कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में 5 लीटर होता है, ठीक है। फिर भी आपका जो हार्ट है ना 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में सर्कुलेट करता है। ये बहुत क्रेजी है लेकिन सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं HR एंड SV का जो कौन इफेक्ट करता है। मतलब HR बोलो तो हार्ट रेट और SV बोलो तो स्ट्रोक वॉल्यूम, इन दोनों को कौन से ऐसी चीज़ें होती है जो अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो HR रेट है ना यानी कि हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट को कौन बढ़ाता है। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रेस में रहेंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। फीवर है तो हार्ट रेट बढ़ेगा। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जैसे फाइट और फ्लाइट का मूड आता है ना तभी हार्ट बीट बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को इधर से चपलिया दे इधर से निकल गए तभी हार्ट बीट बढ़ेगा। हार्ट रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो मुझे न चपलिया दे, ठीक है, इसलिए हार्ट बीट बढ़ेगा। हार्ट रेट कब कम होता है? हार्ट रेट कब कम होता है? जब आप डीप स्लीप करें, एकदम गहरी नींद में, तब हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ये सब हार्ट रेट कम हो जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम पर। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है। जो जैसे हार्ट रेट को हम बारे में बात कर लिए, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम है ना वो किस पर डिपेंड करता है। देखिए एक होता है प्री लोड यानी कि हार्ट में कितना ब्लड आ रहा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि हार्ट कितनी फोर्स से पंप कर रहा है हमारी हार्ट, मतलब हमारी जो हार्ट है वो कितनी फोर्स से पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गया। एक होता है आफ्टर लोड मतलब कि हमारा जो ब्लड को पुश करने में कितनी रेसिस्टेंस है, इस मतलब इसी से इफेक्ट होता है, इसी पे डिपेंड करता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट होते हैं ना, ये दोनों जो होते हैं ना अगर बढ़ जाए ना तो या बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो CO जो है ना यानी कि कार्डियक आउटपुट होता है ना ये दोनों ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हमारी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो भी हमारी जो कार्डियक आउटपुट होना ये भी कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, ठीक है। ये इन्हीं पे डिपेंड करता है हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम पे, क्योंकि आप यहाँ फार्मूला आप देख ही सकते हैं कि CO होता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता कब है। जो हमारी कार्डियक आउटपुट वो कब बढ़ता है? देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर भागते हैं या फिर दौड़ते हैं या फिर जिम करते हैं या फिर हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तब हमारे जो है कार्डियक आउटपुट होता है ना 5 लीटर से बढ़ करके 20 से 25 लीटर पर मिनट तक चलाता है। मतलब कि 1 मिनट में जो हमारी हार्ट है ना, हमारी हार्ट है 1 मिनट में जो हमारी कार्डियक आउटपुट होता है यानी 5 लीटर टोटल होता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं या फिर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, तब आपकी जो कार्डियक आउटपुट होता है ना वो 5 लीटर से बढ़ करके 20 से 25 लीटर तक चला जाता है, ठीक है। यह होती है हार्ट की रियल परफॉर्मेंस, समझ रहे ना। अब हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट घटता कब है। अब जब बढ़ रहा है तो घटेगा भी। तो देखिए अगर किसी को हार्ट फेलियर हो या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन हो या फिर ब्लड लॉस हो रहा हो, ठीक है, मतलब कि उसके बॉडी में ब्लड ही ना हो, ठीक है, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाए, स्ट्रोक जो वॉल्यूम यानी SV जो होता है वो कम हो जाए और कार्डियक आउटपुट गिरने लगता है ना,
इससे टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलते हैं, और टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेंगे तो बॉडी को हमारी फेटिंग, डिजीनेस और ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिलती है। अगर आप और जानना चाहते हैं कि अगर हमारे बॉडी में जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो फिर आप जाकर के व्हाट हैपेंड का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कार्डियक आउटपुट होता है ना, बेसिकली एक मिरर की तरह होता है जो हमारे हार्ट की रियल टाइम एफिशिएंसी को दिखाता है, ठीक है। अगर कार्डियक आउटपुट सही है तो हार्ट भी सही है, और अगर हार्ट सही है तो लाइफ भी सही है, और अगर लाइफ सही है तो हमारी ज़िंदगी पूरा झिंगलाला है, यानी कि सही सलामत सब चीज़ चल रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है हमको पता ही है, और अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।